हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज का हमारा है लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं असाइनिंग रिसोर्सेज का। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा टॉपिक है और कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं है और वीडियो भी बहुत छोटी सी होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो स्लाइड्स आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर ये आपको PDF फॉर्मेट के अंदर चाहिए तो इसी पहली स्लाइड के ऊपर जो फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट होने वाले तमाम लेक्चर की स्लाइड्स PDF फॉर्मेट में मौजूद होती हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स की भी मौजूद होंगी। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा हम अगर देखें कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल चेन मेथड देखा था। और क्रिटिकल चेन मेथड का जो टॉपिक था वो बेसिकली क्रिटिकल पाथ वाला जो एक टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके साथ लिंक था, और दोनों ही बड़े कम्प्लेक्स टॉपिक समझे जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर। और मैंने कोशिश ये की है कि जहाँ तक आसान करके मैं इनको समझा सकूँ, मैंने इनको समझाया है। तो अभी जो टॉपिक है इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि इंतहाई आसान और इंतहाई शॉर्ट तरीके से मैं आपको कवर करवा सकूँ, और करवाऊँगा भी। तो बस आप अपना फोकस रखिए और ध्यान से लेक्चर को सुनते जाइए और स्क्रीन को देखते जाइए, आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो असाइनिंग रिसोर्सेज का आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनिंग रिसोर्सेज होता क्या है। असाइनिंग रिसोर्सेज और रिसोर्स एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट इन द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल वे। जो आपका असाइनिंग रिसोर्सेज का जो सिस्टम है वो ये है कि आपने इसमें ये देखना होता है कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप उस पूरे प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज किस तरीके से जो है असाइन कर सकते हैं कि वो ज़्यादा उसके अंदर अखराजात भी ना हो, ज़्यादा रिसोर्सेज भी इस्तेमाल भी ना हो, और ये है कि रिसोर्स की कमी भी ना हो। आपका प्रोजेक्ट का काम इस वजह से भी ना रुके कि आपने जो है प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज इफेक्टिवली असाइन नहीं किए। तो कहने में तो या बड़ी आसान सी चीज़ लगती है कि इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, लेकिन यह है कि इसमें भी कुछ हमें स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है। जब आपका एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ती है हर किस्म के रिसोर्सेज को जो है ना प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन करने के लिए, और इक्वली हर टास्क को जो है वो रिसोर्सेज देने के लिए। अब रिसोर्सेज होते किस किस्म के हैं वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। अब होता क्या है, जब आप रिसोर्स एलोकेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो अगर आप अच्छे तरीके से बनाकर प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन करके चलते हैं तो उससे सबसे पहला फायदा आपको ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क स्मूथ चलता रहता है। आपको कभी ये टेंशन नहीं होती कि जी उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं दूसरे के पास कम हो गए, या फिर कहीं रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के बीच में ख़त्म हो गए किसी किस्म के रिसोर्सेज जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का काम रुक गया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ रिसोर्स एलोकेशन कर दी जाए तो प्रोजेक्ट वर्क स्मूथ रहता है। इट कीप द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड हेल्प्स इन अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरी बात ये होती है कि जब आपका प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहा है तो दैट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम या शायद टाइम से भी जल्दी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपके अननेसेसरी तौर पे जो रिसोर्स हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब मेगा प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो ज़ाया जा रहे होते हैं। ठीक है, वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आपके काम करने वाले लोग ज़ाया कर रहे होते हैं, या फिर आपकी पुअर प्लानिंग की वजह से वो ज़ाया हो रहे होते हैं, बस किसी न किसी वजह से ज़ाया हो रहे होते हैं। तो अगर आपने असाइनिंग रिसोर्सेज के टाइम पे प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रखी हैं तो आप उन रिसोर्सेज को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल नुकसान भी जो है वो भी कम से कम होगा। तो डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। लेट्स से ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, जितने भी डिज़ाइनर्स होंगे, जितने भी प्रोग्रामर्स होंगे, वो सब के सब आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, डेफिनेटली आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपने पैसे तो उससे लिए होंगे कि हमने 1 लाख में लेट्स से आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। तो उस 1 लाख के अंदर ही अगर आप करेंगे तो ही आपको वो प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर आपने उससे 1 लाख लिए और आपने उसको कंप्लीट करने में 2 लाख लगा दिए तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल तो नहीं हुआ एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। तो इसलिए आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर रिसोर्स की को मैनेज करने की कोई स्ट्रैटेजी बनाकर। अगर स्ट्रैटेजी होगी तभी आप इस तरीके से प्रोजेक्ट को लेके चल सकेंगे कि वो प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए में कंप्लीट भी हो, ऑन टाइम कंप्लीट भी हो, और उसको कंप्लीट करने के बाद आपको भी कुछ पैसे एज अ प्रॉफिट बच जाएं।
इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। टाइम भी एक रिसोर्स है। अगर आप टाइम को भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे प्रोजेक्ट में, आप उस चीज़ को लेकर सही तरीके से नहीं चल रहे कि किस एक्टिविटी को कब खत्म करना है, किस एक्टिविटी को कब शुरू करना है, तो इसका मतलब ये कि आप वहाँ पर उन टाइम लेवल के जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे, और उससे भी आपको फाइनेंशियल नुकसान भी होगा, और इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट भी लेट होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सो आई थिंक सो कि अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि असाइनिंग रिसोर्सेज का टॉपिक क्या है और रिसोर्सेज किस किस किस्म के होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब हम आगे जाकर देखते हैं कि प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा। अब उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने रिसोर्स की प्रॉपर एलोकेशन करनी है। वो रिसोर्सेज किसी भी किस्म के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, टाइम रिसोर्सेज हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी किसी किस्म के भी हो सकते हैं। तो चाहे वो जो भी हो, आपने क्या करना है कि सबसे पहले रिसोर्सेज को प्रॉपर उनकी एलोकेशन करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देना है छोटे छोटे टास्क के अंदर। तो जब आपका प्रोजेक्ट छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड हो जाता है तो आप कंपैरेटिवली एज अ होल उस प्रोजेक्ट पे रिसोर्सेज को इतने अच्छे से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो आप रिसोर्सेज को डिवाइड नहीं कर सकते। जब आप एक प्रोजेक्ट को 10 पीसेज में तकसीम कर देंगे तो हर एक पीस को आप इजीली रिसोर्सेज एलोकेट कर सकेंगे, चाहे वो किसी भी किस्म के हों। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, वो जो टास्क है उनके ऊपर आपने रिसोर्सेज को असाइन कर दिया। तीसरे स्टेप पे आपने क्या करना है कि डिटरमाइन द रिसोर्स एट्रीब्यूट्स। अब आपने हर रिसोर्स के कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। लेट्स से कि वो जो रिसोर्स आपने किसी टास्क के ऊपर असाइन किया है उसकी क्वालिटी किस लेवल की होनी चाहिए। लेट्स से कि अगर वो ह्यूमन स्किल है, आपने किसी टास्क के ऊपर एक ह्यूमन को असाइन किया है, तो उस ह्यूमन की स्किल किस लेवल की होनी चाहिए। ये एट्रीब्यूट्स आपने हर रिसोर्स के डिफाइन करने होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी तक बताया, अगर अभी तक हमने 3 स्टेप देखे, इसमें हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट उठाया, उसको डिवाइड कर दिया लेट्स से 10 टास्क के अंदर। अब उन 10 टास्क के ऊपर इक्वली आपने रिसोर्सेज को असाइन कर दिया। अब रिसोर्सेज को असाइन करने के बाद थर्ड नंबर पे आप उन रिसोर्सेज की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे कि अगर एक टास्क है जिसके अंदर कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है तो उसकी मटेरियल एज अ रिसोर्स रिक्वायर्ड है तो उसकी क्वालिटी किस किस्म की होगी। अगर एक टास्क है जिसके ऊपर कोई ह्यूमन रिक्वायर्ड है काम करने के लिए तो उसका स्किल लेवल क्या होना चाहिए। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट आप थर्ड स्टेप पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको फिर साथ साथ रिसोर्स लेवलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, रिसोर्स लेवलिंग क्या होती है कि आपने टास्क के ऊपर रिसोर्सेज को असाइन कर दिया, उनकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि क्या सब चीज़ें बिल्कुल सही से चल रही हैं जैसे आपने प्लान की थी, जिस तरीके से आपने सबको इक्वली रिसोर्सेज असाइन किए थे, और सब कुछ वैसे के वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वो नहीं चल रहा है इसका मतलब आप रिसोर्स लेवलिंग प्रॉपर्ली लेके नहीं चल रहे। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने एक स्किल्ड पर्सन जो है किसी एक टास्क के ऊपर असाइन किया था, तो स्किल्ड पर्सन क्या हुआ, एक ह्यूमन रिसोर्स। अब आप उसको डे फर्स्ट कहते हैं कि आपने 1 घंटा काम करना है। जब वो सेकंड डे आता है तो आप उसको बोलते हैं कि आपने 3 आवर्स काम करना है। इसका मतलब ये कि आपने प्रॉपर रिसोर्स लेवलिंग नहीं की। आपने उससे 2 दिन में 4 घंटे काम कराया, लेकिन डे फर्स्ट पे आपने जस्ट उसको 1 घंटा काम करवाया और डे 2 के ऊपर आपने 3 आवर्स काम करवाया। तो बेहतर तरीका ये था, अगर आप रिसोर्स लेवलिंग लेके चलते, कि आप उसको डे फर्स्ट पे भी 2 आवर्स काम करवाते और डे सेकंड पे भी 2 आवर्स काम करवाते। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास जो 5th स्टेप होता है, जो रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रेटेजी में आपको फॉलो करना पड़ता है, वो री एलोकेट एज नेसेसरी। समटाइम ये होता है कि आपने टास्क 1 को भी कुछ रिसोर्सेज दिए थे और उसी के इक्वल टास्क 2 को भी रिसोर्सेज दिए थे। लेट्स से आपके पास 2 ही टास्क थे एक प्रोजेक्ट में, तो आपने दोनों को इक्वल और सेम रिसोर्सेज दिए थे, लेकिन टास्क 1 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और कुछ रिसोर्सेज बच गए। तो बजाय इसके कि आप उनको वेस्ट करो, आप उठाकर दूसरी तरफ, अगर टास्क 2 ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है तो वो उठा के वही रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कर दो कि टास्क 1 थोड़ा स्लो चल रहा है, टास्क 1 स्पीड में चल रहा है, तो इस वक्त इसको ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको प्रोवाइड कर दो। न्यू रिसोर्सेज आएंगे तो वापस हम टास्क 1 को प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को मैनेज करके चलते जाते हैं, तो इसको आप री एलोकेशन कहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आपको री एलोकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप प्रॉपर्ली री एलोकेशन नहीं कर रहे होते तो आपका बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ज़ाया होने लग जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ट्रैक रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट होता है लास्ट पे, कि आपने जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपने जिस तरीके से उनको असाइन किया था, क्या वो उसी तरीके से इस्तेमाल भी हो रहे हैं या फिर ज़ाया जा रहे हैं। आपने इस चीज़ को लाजमी मेजर करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर 10 बंदे लगा दिए, लेकिन वहाँ पर जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ 5 का था,
तो अब आपके जो 5 बंदे हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, और लेकिन आप उनको पे लाजमी कर रहे हैं क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय हैं। तो इसका मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। तो आपने क्या करना होता है कि आपने इसको ट्रैक करना होता है, और अगर उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती तो आप क्या करते हैं कि बाकी के 5 लोगों को किसी और टास्क पे, किसी और प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं, या फिर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर से उनको हटा देते हैं कि फिलहाल आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपको इस प्रोजेक्ट पे नहीं कर सकते, जिनकी ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को हम लेके चलेंगे। तो ये कुछ 6 स्टेप होते हैं जिनको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें तो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। मैं दोबारा से इनको फास्टली रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट उठाया, उस प्रोजेक्ट को आपने डिवाइड कर दिया टास्क के अंदर, हर टास्क को अलग अलग से रिसोर्सेज आपने असाइन कर दिए। फिर हर टास्क को जो अपने रिसोर्सेज असाइन कर दिए तो उसके बाद रिसोर्सेज की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर दिए कि इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अगर कोई पर्सन है तो उसकी स्किल किस लेवल की होनी चाहिए इस टास्क के ऊपर काम करने के लिए, यानी कि उस रिसोर्स के क्वालिटी एट्रीब्यूट आपने डिफाइन कर दिए जो कि आपने असाइन किया था। अब इसके बाद आपने रिसोर्स लेवलिंग करनी है, यानी कि सब चीज़ों को स्मूथ लेके चलने के लिए इक्वल रखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ह्यूमन रिसोर्स में कि आप 1 घंटा एक दिन काम करवा रहे हो, नेक्स्ट डे उसी बंदे से आप 3 आवर्स काम करवा रहे हो, तो आप 2 आवर्स डेली करवा लो ताकि लेवल में हो जाए काम। इसके बाद री एलोकेट एज नेसेसरी, आपने 2 टास्क थे उनको इक्वली आपने रिसोर्सेज असाइन किए थे, लेकिन यह है कि दूसरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और फर्स्ट टास्क आपका स्लो चल रहा है, तो आप फर्स्ट टास्क के कुछ रिसोर्सेज उठा के सेकंड को असाइन कर दो, और जब नए फ्रेश रिसोर्सेज आपके पास आए तो वो वापस आप जो है फर्स्ट को उठा के लगा दो। इसके बाद ट्रैक रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसके बारे में मैं आपको बताया कि जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको रखो, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उनको किसी और जगह पे यूटिलाइज कर दो। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि आपके पास लेट से एक प्रोजेक्ट के ऊपर 10 लोग थे, तो किस तरीके से आपने, अगर वो 5 सिर्फ काम कर रहे हैं, 5 फ्री हैं, तो उनको आप या तो बिल्कुल फारिग कर दें या फिर किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दें। तो बड़ा सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक था, और मैंने हर चीज़ को 2-2 3-3 दफ़ा डिफाइन भी कर दिया। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी वो कन्फ्यूजन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट सामने है, फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। फेसबुक का पेज भी का लिंक भी आपको नीचे दिया गया है, आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी तरफ से हमें एक छोटी सी सपोर्ट मिलती रहे। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।